हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज जो है हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का हम लोग चौथा लेक्चर, कहने का मतलब है कि 1.4 टॉपिक जो दिया गया है आपके एनसीईआरटी में वो हम लोग आज पढ़ाने जा रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है मापन में अनिश्चितता। ठीक है, मापन में अनिश्चितता। अंग्रेजी इसका लिख देता हूं मैं पहले। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, मापन में अनिश्चितता। अब इसके बारे में थोड़ा सा बढ़िया समझते हैं। देखो, नाम से परिभाषा बनाओ। होता क्या है ना कि अक्सर लड़के पढ़ाई करते हैं और उसके बाद रटना चालू कर देते हैं, उसमें तो फिर तो दिमाग में घुसेगा, तुरंत निकल जाएगा। और नाम से इसका परिभाषा बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं हो। देखो, मापन में अनिश्चितता। अनिश्चितता क्या होती है? जो चीज़ निश्चित ना हो। ठीक है, आप जैसे किस चीज़ को माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और वो एकदम जितना होना चाहिए उतना आपका मान नहीं मिल रहा है, मापने के बाद उतना आपका मान नहीं मिल रहा है। जैसे किसी चीज़ का वजन आप माप रहे हैं और वो है 7 kg 200 ग्राम। ठीक है, इतना केजी है, और आपने उसको माप दिया 7.1 kg, चाहे 7.21 kg इतना है। ठीक है, और आपने उसको मेजर कर लिया 7.2 kg, सॉरी 7.2 kg। तो आपने जो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा त्रुटि किया है, हल्का फुल्का खामियां हैं, ठीक है, वो अनिश्चितता को दर्शाती है। वो निश्चित नहीं है। होना चाहिए था इतना, माप लिया तुमने इतना, होना चाहिए था इतना, माप लिया इतना, तो वो मापन की अनिश्चितता होती है। ठीक है, तो इसमें भी दो तीन चीज़ें हैं, यथार्थता, ठीक है, परिशुद्धता, जो बाद का टॉपिक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। लेकिन अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ 1.4। ठीक है, तो 1.4 के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं क्या चीज़। देखिए, तो इसको मिटा रहा हूँ अभी। अब मापन में अनिश्चितता का अगर कोई खास परिभाषा देखा जाए तो सीधा सीधी आप लिख सकते हैं कि जब किसी राशि को, देखो केमिस्ट्री के टीचर होते हैं, केमिस्ट्री के जो रसायनज्ञ लोग होते हैं, जो केमिस्ट्री में रिसर्च करते हैं, ठीक है, उन लोगों को होता क्या है ना, केमिस्ट्री जो है, रसायन शास्त्र जो है, रसायन शास्त्र, ये समझिए कि पूरा का पूरा इसका रामायण जो है ये अणुओं पर और परमाणुओं पर मिला हुआ, मतलब बना हुआ है। पूरा का पूरा रसायन शास्त्र समझिए कि अणुओं और परमाणुओं का एक खेल है। इसमें अणु होंगे, परमाणु होंगे, और इसी का खेल, इसी का चक्र चलता रहेगा। अब इस लेवल के चीज़ों के बारे में अगर प्रयोगशाला में अगर अणुओं और परमाणुओं की बात की जाए, 2 ग्राम या 3 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया जाए, हाइड्रोजन, और कोई साइंटिस्ट 3 ग्राम हाइड्रोजन को लेकर परीक्षण करना चालू कर दे, 3 ग्राम हाइड्रोजन को लेकर वो उसके बारे में जानकारी हासिल करना चालू कर दे, तो इसमें अरबों खरबों अणुओं और परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। माने 3 ग्राम हाइड्रोजन में ही खरबों अरबों बहुत सारे उसमें अणुओं और परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। अगर मान लिया जाए कि इस तरह से अगर कोई चीज़ लिख दिया जाए इस पर, ठीक है, इतना अगर कोई संख्या हो गई मान लो, ठीक है, और भी बहुत बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो इसको फिर कुछ अलग यौगिक हो गए, कुछ अलग तत्व हो गए, उनकी संख्या भी इतनी हो गई, कहा जाए इसको जोड़िए, इसको घटाइए, तो उसमें होता क्या है ना कि असुविधा प्रकट होना चालू हो जाएगा। अब इतना ही बड़ा संख्या तुमको दे दिया जाए, कितना बड़ा संख्या लिखो, और फिर कितना एक इतना भी बड़ा संख्या एक और लिख लो, चलो इसमें गुना करके दिखा दो, किडनी में कंपन हो जाएगा, लगा किडनी धबक कूदने, समझ रहे ना, 3 ताला पर से फान के जान देगा, बाप रे बाप, इतना भारी गुना तो हमसे होगा नहीं करेगा, समझ रहे ना। तो इसके लिए ना एक वैज्ञानिक संकेतन बनाया गया है जिसके माध्यम से हमको इसको गुणा करने में, भाग करने में, जोड़ करने में, घटाने में सुविधा मिलती है। तो जो इसके बाद का अगला टॉपिक है वही पढ़ना है, ठीक, माने इसी के अंतर्गत आएगा। अभी हम लोग 1.4 जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी के अंतर्गत है 1.4.1।
ठीक है, इसका मतलब पहले चैप्टर का चौथा लेक्चर का पहला टॉपिक, समझ रहे हैं ना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 1.4 जो हेडिंग दिया गया है मापन में अनिश्चितता। तो सबसे पहले तो ये कहानी अभी समझा रहे हैं, समझिए पहले मापन में अनिश्चितता क्या है। तो होता क्या है कि जब किसी भी राशि को हम मेजर करते हैं, मापते हैं, और मापने के बाद होता क्या है, उसका मान एग्जैक्ट नहीं आता है, एकदम सही नहीं आता है, निश्चित नहीं आता है, तो उसको कहते हैं मापन में अनिश्चितता। ठीक है, क्या बोलते हैं, मापन में अनिश्चितता। अब इसके अंतर्गत जो है मापन में अनिश्चितता तो समझ गए, अब इसके अंतर्गत जो है पढ़ना है वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक जैसे जैसे एनसीईआरटी बाबू लिखा है ना, उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। वैज्ञानिक संकेतन के बारे में समझ लिए जाए। ठीक है, अंग्रेजी हो गई साइंटिफिक नोटेशंस। देखो इसका दूसरा नाम भी है, वैज्ञानिक संकेतन का एक दूसरा नाम भी है। ठीक है, इसको कहते हैं चरघातांकी संकेतन। चरघातांकी संकेतन इंग्लिश हो गई एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। अब वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, देखो वैज्ञानिक संकेतन को लिखने का कुछ इस तरीके से संकेत होता है। संकेत पहले यहाँ लिखता हूँ किस तरीके से लिखा जाता है। ये जो रूप है, संकेत का रूप में लिख रहा हूँ n गुना 10 के पावर n, इस तरीके से लिखा जाता है। माने बहुत बड़ी से बड़ी संख्या हो, जो अभी हम आपको बताए हैं कि रसायन शास्त्री लोग जो छोटे छोटे चीज़ों पर विचार करता है, उसमें भी बहुत सारे अणुओं परमाणुओं की संख्या हो जाती है, उनके ग्राम अलग अलग हो जाते हैं, उनके डिजिट जो संख्याएं होती हैं बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो इसको इस रूप में लिख दिया जाता है ताकि देखने में भी सुविधा लगे, सुंदर लगे, और गुना भाग जोड़ घटाव करने में भी काफ़ी सुविधा हो। ठीक है, ये फॉर्म है। ये क्या चीज़ है समझ लीजिए। n जो है, n को हम लोग कहते हैं 10 का घात, ये माने चरघात। ठीक है, 10 का घात है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा। n क्या है, n संख्या है। ये कैसी संख्या है, तो 1 से लेकर और 10 तक ये संख्या हो सकती है। मतलब लिखने का क्या तरीका है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या को लिखने का ये तरीका है कि हम लोग n गुना 10 के पावर n के रूप में हम लोग लिखें। ठीक है, n क्या है, संख्या है, 1 to 10 तक हो सकता है, यहाँ 1 2 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और 10 के पावर n जो यहाँ पे है, ये 10 का घात है। ठीक है, चरघात कह सकते हैं इसको। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मापन में अनिश्चितता का फिर से परिभाषा समझ लो। ठीक है, जब किसी भी राशि को मेजर किया जाता है, मापा जाता है, ठीक है, और मापने के बाद, ठीक है, जितना वो होना चाहिए एग्जैक्ट उतना मान नहीं मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा कम या ज़्यादा, निश्चित वैल्यू नहीं मिलता है, निश्चित मान नहीं मिलता है, तो कहते हैं मापन में अनिश्चितता। ठीक है, और वैज्ञानिक संकेतन क्या क्यों बनाया गया है, तो हम अभी बता रहे थे कि बहुत बड़ी बड़ी जो राशियां होती हैं, ठीक है, माने डिजिट के फॉर्म में बहुत बड़े बड़े डिजिट हो जाते हैं। जैसे 50 जीरो हो गया, 6 3 5 7, इस पर 50 जीरो हो गया। अब उसको जोड़ना, उसको घटाना, इसको सुविधाजनक बनाने के लिए वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग किया जाता है, जिसका दूसरा नाम है चरघातांकी संकेतन। ये एनसीईआरटी तुम लोग देखते रहना, हर टॉपिक उसी अनुसार चलाते हैं। ठीक है, संकेत को लिखने का तरीका n गुना 10 के पावर n। n क्या हो सकता है, 10 का घात, पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, और बड़ा n एक संख्या होगी है जो 1 से 10 के बीच में हो सकती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने का। चलो मिटा दिया है। ठीक है, अब समझते हैं हम कि कैसे हम लोग वैज्ञानिक संकेतन के रूप में किसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में किस तरीके से किसी संख्या को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, पहले तो देखो रूप क्या था। ठीक है, या इसको भी मिटा देता हूँ। रूप क्या था, ठीक है, तो रूपवा का रूप जो था, संकेत के रूप में हमने अभी लिखा था n गुना 10 के पावर n। ये रूपवा का रूप था माने वैज्ञानिक संकेतन का ये रूप था। अब इसमें लिखने का तरीका हम बता दें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 28 3.57।
अब ये इसी रूप में तुमको लिखना है। ये तो हो गया सामान्य जिस तरह से लिखा गया है, इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है, ठीक है। तो ये एक अंक यहाँ दशमलव आना चाहिए। वैज्ञानिक संकेतन में होता क्या है कि जो डिजिट आपको दिखाई दे, दशमलव जो दिख रहा है तुमको यहाँ होना चाहिए, ये वाला यहाँ पे एक अंक के बाद, वो लिखने का तरीका हो गया। और इधर साइड में जितना जीरो आएगा अपने से गुना भाग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो इसको आसान तरीका बनाने के लिए हम करते क्या हैं, 2 अंक इधर लाना है ना तुमको, देखो 1 2 अंक इधर लाना है। तो सबसे बढ़िया तरीका है जो बता रहे हैं वो देख लो, इतना है, 2 अंक इधर लाना है तो 1 पे डबल जीरो कर दो, 2 अंक इधर लाना है डबल जीरो। तो जितना मैथ का नियम है, जितना से आप गुना करिएगा उतने से आपको भाग देना है। ध्यान दीजिए, हम डायरेक्ट इधर ला सकते थे, 10 के पावर कुछ लिख सकते थे। हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट को उसमें दिक्कत रहता कि सर कैसे हो रहा है, इधर जाने पर माइनस हो जा रहा है, इधर जाने पर प्लस हो जा रहा है, तो बहुत लोगों को याद करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा तरीका है जो बता रहे हैं, आपको 2 अंक इधर करना है, 1 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। तो 1 इसके लिए 0, इसके लिए 0, और जहाँ बैठाना है उसके लिए 1। तो नीचे जब 100 हो गया ना तो इधर भी 100 से गुना करना पड़ेगा। भाग देने पर दशमलव इधर भागता है, गुना करने पर दशमलव इधर भागता है। ध्यान रखना, भाग जब दोगे तो जितना जीरो है दशमलव इधर भागेगा, गुना करेगा तो जितना जीरो है दशमलव इधर भागेगा। हमको इस दशमलव को इधर लाना है, तो इस 100 से हम लोग गुना नहीं करेंगे। समझो पहले क्या बोल रहे हैं, ठीक है। दशमलव यहाँ है, इस दशमलव को यहाँ लाना है, ठीक है। तो 2 अंक के लिए 2 जीरो लिख दिया, और जहाँ लाना था उसके लिए 1 लिखा, 1 2 1 2, नीचे 100 आ गया तो इधर भी 100 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस दशमलव को इधर लाना है, तो गुना करने पर दशमलव इधर भागता है और भाग देने पर दशमलव इधर भागता है। हमको लाना है इसको यहाँ पे, तो हम इससे भाग देंगे, इसको इसी तरह छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलो इसे भाग दो, तो भाग देगा तो हो जाएगा 2.8357, ये आ गया यहाँ पे, इससे डिवाइड हो गया। और इधर कितना बचा, 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, और इससे भाग दिया तो दशमलव आ गया इधर। और 100 है ना, तो 10 का स्क्वायर हमने लिख दिया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये देखो इस रूप में आ गया, तो जो n का मान हुआ इतना मिला तुम्हारा, ठीक है। और 10 के पावर n, तो n जो है इसका घात है, ठीक है। तो 10 का चर घात कौन है भाई, तो चर घात 2 है, ठीक है। 10 का जो घात है वो क्या है, 2 है, माने n का मान उतना आया। अगर यहाँ पे एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ये सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे 4 5 7 8.532 इस तरह से है। फिर हमको दशमलव यहाँ लाना होगा। हम अभी बोल रहे हैं कि 1 अंक तक यहाँ पे दशमलव हम लोग को लाना है, तो इस दशमलव को यहाँ लाना है। तो जब इस दशमलव को यहाँ लाना है तो पहले गिनेंगे, देखो यहाँ पे लाना है ना, 1 2 3, पहले उसको ऊपर लिख दो, जितना है उसको ऊपर लिखो। तो पहले सेम टू सेम हमने लिख दिया, फिर बटा, इसको यहाँ लाना है, इस दशमलव को, इसको, तो 1 2 3 1 2 3, और जहाँ पे ये आएगा उसके लिए 1। ध्यान दो, 1 2 3 अंक के बाद 3 अंक के लिए 0 हो गया, और जहाँ पर लाना है उसके लिए 1 हुआ, ठीक है। और जितना से भाग हुआ उतना ही से हम गुना कर देंगे। कैसे था, 2 अंक इधर करना था, 2 जीरो, फिर 2 जीरो से गुना हुआ तो भाग भी हो गया। भाग दीजिएगा तो इधर भागने का, ठीक है। गुना करना का तो इधर भागने का। हमको दशमलव को इधर भगाना है ना, तो दशमलव को जब इधर भगाना है तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो भाग जब दे देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4.57852, 4.57852। ये देखो 10, और यहाँ पे कितना है 3, तो इसका चर घात कितना हो गया, 3 हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। घर पे इसी तरह से करके प्रैक्टिस किया करो, तब समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे जैसे आपका मान यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि देखो 1 अंक के बाद, हमको 0 से मतलब तो है नहीं, 1 अंक के बाद दशमलव चाहिए, यहाँ पे चाहिए। सबसे पहले जितना डिजिट दिया है उतना डिजिट लिखो, जितना डिजिट दिया है उतना डिजिट लिखो, ठीक है। देखो 1 2 3 यहाँ लाना है, तो इसके लिए 1 2 3, तो जितना हुआ देखो 1 2 3 यहाँ लाना था ना, ठीक है। तो 1 2 3 के लिए 0, जहाँ जाएगा उसके लिए 1 हो गया। तो 1000 से फिर हम क्या करेंगे, गुना भी कर देंगे। इसको उस समय इधर लाना था
तब भी हम लोग जितना अंक हटाए थे उतना से भाग दिए थे, तो उतना से गुना करना पड़ा था। इसको इधर लाना है तो देख लेंगे कितना अंक लाना है, 1 2 3, 3 अंक इधर लाना है तो 3 जीरो से भाग देंगे, उतना ही से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही है। अब हम क्या बोले थे कि जब आप गुना करिएगा तो दशमलव इधर भागता है डिसमल, और जब भाग दोगे तो दशमलव इधर भागता है। इसमें दशमलव को इधर भगाना था तो हमने भाग दिया, इसमें दशमलव को इधर भगाना था तो भाग दिया, इसको उसी तरह छोड़ दिया। इसमें दशमलव को देखो बाईं तरफ नहीं लाना है, दाहिने तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो भाग दोगे तो और इधर भाग जाएगा, गुना कर देंगे तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये दशमलव आकर यहाँ फिट हो जाएगा। तो कितना आ गया, 4.95। 3 अंक से 3 जीरो से गुना किया ना भाई, तो 3 जीरो से गुना किया तो ये जीरो खत्म हो गया, ये दशमलव आके यहाँ बैठ गया। और बटा में कितना है, 10 के पावर हम 3 लिख सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, इसको ऊपर भेजेगा तो पावर हो जाएगा माइनस में, तो 4.95 गुना 10 के पावर -3। ये 10 चरघात कितना हुआ, 10 के पावर -3। तो ये तो बात समझ में आ रही होगी। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लेने का मेरे भाई। बात समझ में आ रही है, चलो मिटाएं इसको, चलो मिटाते हैं। ठीक है, इस पर घर पे प्रैक्टिस किया करो, अपने मन से लिख लो दशमलव कुछ इधर इधर करके, फिर इधर इधर करके अपने से डिजिट कुछ लिख लिया करो, और फिर उसका प्रैक्टिस किया करो, तो ये समझ में आएगी बात। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन हम इसमें बनवा देते हैं, किताब लेकर ही उसका क्वेश्चन हम बनवा देते हैं। ठीक है, आपको सॉल्यूशन उसका निकालने आ जाएगा। देखिए, अब जैसे इसमें अगला टॉपिक इसी के अंतर्गत दिया है, ठीक है, भाग और गुना। ठीक है, तो हम लोग भाग और गुना के बारे में पढ़ लेते हैं। भाग कैसे देंगे, गुना कैसे करेंगे। ठीक है, पहले डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ इस तरीके से दिया गया है 2.3 10 के पावर 4, फिर दे दिया है 2.1 10 के पावर 6, कह रहा है गुना करिए। ठीक है, ये पता है छोटे छोटे क्लासों का है। ठीक है, लेकिन दिया है तुम्हारे सिलेबस में तो हमको पढ़ाना है। पढ़ाएंगे तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। जात से जात में गुना होता है। गुना जब भी करिएगा, भाग जब भी दीजिएगा, तो जात से जात ढूंढेंगे। देखो, ये 10 वाला अलग जात का है और ये बिना 10 वाला अलग जात का है, तो इसको एक पास रखते हैं और इसको एक पास रखते हैं, तो इक्वल टू, समझो पहले ये अलग राशि दी गई है, ये अलग है, तो पहले जात जात को एक जगह, ये जो है इसको एक जगह, तो इसको एक जगह करो। 2.3 2.1 एक जगह कर दिया। ठीक है, फिर ये एक जगह जाएगा, तो 10 के पावर 4 और 10 के पावर 6 एक जगह हो गया, ये और ये एक जगह, और पावर वाला एक जगह। ठीक है, इसका गुना कर लेते हैं, इसका गुना करेंगे 2.3 2.1 3 8 4, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक, 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा इतना। ठीक है, तो 4.83 और 10 के पावर, देखो आधार समान होता है ना तो पावर जोड़ देते हैं। आधार समान है तो 2 को 10 के बदला 1 को 10, ना कि 2 को 10 तो 2 को 10 3 को 10 लिख दिया, समझ रहे ना। 2 को 10 के बदला 1 कैसे होता है, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो लिखता है x क्यूब। कैसे, 2 को x के बदला 1 x और पावर को जोड़ दिया। उसी तरह 2 10 के बदला 1 10 और 4 और 6 कितना हुआ, सॉरी 4 और 6 हो गया 10, 10 के पावर 10। और ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में ही है, चूंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो इसको बोलेंगे ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में ही है, तो उसको उसी तरह छोड़ देंगे। अगर दूसरा रहता तो गुना करके दिखाते। रुको एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो दे दिया है 1.2 10 के पावर -7, 2.1 1 10 के पावर 5, कर मल्टीप्लाई करिए। मैंने क्या बोला कि जतिया से जतिया का गुना करने का, ठीक है, और ये जतिया से जतिया का गुना करने का, तो पहले इसका गुना करेंगे तो 1.2 और 2.11 एक जगह, अरे 1.2 2.11 एक जगह। ठीक है, और ये हो गया फिर 10 to the power -7 और 10 to the power 5 एक जगह, बिना पावर वाला एक जगह, पावर वाला एक जगह। इसका गुना करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे गुना करके देख लो, 1.2 और फिर कितना है 211। पॉइंट तो हटा ही दो, पहले आराम से गुना कर लो, फिर डिसिमल बैठा देंगे। ठीक है, चलो 2 ये 5 हो गया। तो कितना देखो 1 2
तीन अंक के बाद डिस्मल बैठेगा, ठीक है। तो 3 अंक के बाद डिस्मल बैठा दो यहाँ पे, तो हो जाएगा 2.532। देखो आधार समान है तो पावर जोड़ेंगे, तो 2 को 10 के बदला 1 को 10 लिखा। अब माथा पर कितना है -7 5, तो इसको जोड़ दो, तो -7 अब +5। अब ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा -2, ठीक है। ये आपका आ गया गुना, ठीक है। हम लोग गुना पढ़े हैं अभी, और ये भी वैज्ञानिक संकेतन के रूप में ही आया। इधर से 1 डिजिट हमने बढ़ाया होता तो ये आता। तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में मैंने क्या बताया है कि 1 अंक के बाद दशमलव अगर नहीं होगा तो जिधर लाना होगा उतना 10 से आप लोग भाग दे दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। उस माध्यम से इधर से उधर हेर फेर किया जा सकता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, भाग देकर दिखाते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लो, भाग दे दिया जाए। चलो मिटाते हैं, ठीक है। मिटाया जाए इसको, एक भाग वाला बना देते हैं, ठीक है। फिर एक जोड़ वाला, एक घटा वाला। तो ये हो जाएगा आपका वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत, वैज्ञानिक नोटेशंस के, साइंटिफिक नोटेशंस के अंतर्गत। अभी भाग 1 देख लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ लिखा है, ठीक है, 5.2 और यहाँ लिख दिया आपको, ठीक है, 5.8 ऐसे, ठीक है। इंटू 10 to the power -7 इंटू 10 to the power -12 कर डिवाइड करिए। तो देखो जात से जात को एक जगह रखना है, इसको अलग छांट देंगे, ये अलग रहेगा, ये अलग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 5.2 5.8, इसको ऊपर भेजिए तो पावर जो ऊपर जाएगा तो माइनस के उच्च में हो जाएगा प्लस में, इसको ऊपर भेजेंगे तो पावर हो जाएगा प्लस में। 1 अंक के बाद डिस्मल, 1 अंक के बाद डिस्मल, डिस्मल खत्म हो जाएगा, तो 52/58 ये हो जाएगा कितना, ठीक है, -12 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 5, सॉरी प्लस में होगा। एग्जाम्पल हो सकता है कि हम अपने मन से ले रहे हैं, लेकिन तुम्हारे किताब में ये सारा कुछ दिया गया है। एनसीईआरटी पलटेगा तो तुमको समझ में आएगा, ठीक है। जितना एग्जाम्पल बता रहे हैं वो भी लिख लोगे, काम हो जाएगा इसी तरह से तुम लोग का, ठीक है। जोड़ तथा घटाओ, एडिंग और सब्सट्रैक्शन। देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में देखा जाए, जैसे मान लो दे दिया है 5.1 × 10 के पावर 5, और इसमें बोला है कि जोड़ दीजिए 5.1 × 10 के पावर, ये सॉरी 1.6 × 10 के पावर 5। अब यहाँ देखते हैं ये चर घात जो है एकदम बराबर है। देखो चर घात बराबर है ना, तो इसमें किसी चीज़ का लाफड़ा नहीं है, ठीक है। तो लाफड़ा नहीं है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ये वाला और ये वाला जो पावर के रूप में है उसको अलग रखेंगे। मतलब ये वाला साथ साथ में जोड़ दो ऐसे करके, 5.1 और 10 के पावर 5, ये हो गया 1.6 × 10 के पावर 5। चलो जोड़ दो इसको, जैसे जोड़ते हैं। इसको तो जोड़ने की ज़रूरत नहीं, यही जोड़ो, ये हो जाएगा कितना 7, ये हो जाएगा 6, 10 के पावर 5, तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। अब मान लो दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है, चलो वही फिर से दोहराते हैं एक बार, ठीक है। अब अगर इस तरह से लिखा हो, थोड़ा सा डिजिट हमने बदला, जब घात बदल गया तो सबसे पहले घात को एक रूप में लाएंगे, तभी जोड़ सकते हैं, तभी घटा सकते हैं। यहाँ 5 है तो हमको यहाँ पर भी 5 होना जरूरी है, एकदम 5 लाना ही पड़ेगा आपको किसी तरह से। तो 2 को 10 इसमें से हटाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 5.1 10 के पावर 5 प्लस, यहाँ देखो इसका पावर हटा, 2 को इसमें से 10 निकाल दो, तो 2 को 10 निकालेगा तो यहाँ हो जाएगा 10 के पावर 2 और 10 के पावर 5। फिर से देखो 5.1 10 के पावर 5, 1.6 10 के पावर 7 है। तो चूंकि इसको 10 के पावर 5 यहाँ था तो हमको उसी रूप में लाना था, इसके चलते हमने क्या किया, 10 के पावर 2 जो है उसको अलग कर दिया, ठीक है, कि एक रूप में आ जाएगा। अब इससे इसमें गुना करो, ये 100 है, चलो थोड़ा सा और तोड़ देते हैं उसको, ठीक है। 1.6 ये 100 हो गया, 10 के पावर 5, ठीक है। इससे इसका गुना करो, जब गुना करेगा तो हो जाएगा कितना, इसको गुना करेगा, बोले थे गुना करने के बाद इधर भागता है, ठीक है। तो पहले तो गुना कर दो डायरेक्ट, 2 को 0 से 16 में गुना हो गया। अच्छा, उसके बाद 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव फिट कर दिया, दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं, उसको हटा देंगे। 5.1 10 के पावर 5 160 10 के पावर 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। और ये तो जैसा है उसी तरह से रहेगा, तो जोड़ो उसको, यहाँ पे जोड़ के दिखाते हैं। 160 10 के पावर 5, और ये देखो ये 5.1 है ना, ठीक है। तो काम गड़बड़ मत कर देना कि 5.1, इस यहाँ दशमलव था, देखो यहाँ पे यहाँ दशमलव था, ठीक है। तो दशमलव के सामने ही दशमलव रखना पड़ेगा, समझो। पहले यहाँ पे देखो 160
60.0, चलो इसको हटाते नहीं है ना तो तुम लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको हटाते नहीं है, ठीक है। चलो लो हो गया, अब तो दोनों में दशमलव आ गया, तो जब भी जोड़ना होगा तो दशमलव दशमलव के साथ में रखेंगे। 160.0 10 के पावर 5, फिर यहाँ पे देखो 5 दशमलव के सामने दशमलव रखा है, अब जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 6 ये 5 ये 1 10 के पावर 5, ये आपका इतना आ गया, ठीक है। 165.1 गुना 10 के पावर 5। मैंने जोड़ना हो, आपको घटाना हो तो सबसे पहले घात को आपको बराबर करना पड़ेगा। घात बराबर होगा तभी आप जोड़ पाइएगा, घात बराबर नहीं होगा तो जोड़ नहीं होगा। घटाना भी होता तो यही रूप में लाते हैं हम, क्या करते हैं कि पावर को एक रूप में ला देते हैं, और जब भी जोड़ना हो तो दशमलव और दशमलव को साथ में रख के जोड़ देंगे तो वो आपका वो आंसर आ जाएगा। जैसे अभी कुछ एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिया है, हम आपको बता रहे हैं, किताब से ही क्वेश्चन कुछ बनवाते हैं, ठीक है। 5वां है अब इसको समझते हैं, ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। देखिए ये पेज नंबर 23 में क्वेश्चन नंबर 1.18, मैंने आपके एनसीईआरटी में पहला चैप्टर का 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 5 दिया गया है एग्जाम्पल, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में आप लिखें। तो कैसे हमने वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना सिखाया अभी तुरंत। हमने क्या कहा कि दशमलव के किसी अंक के एक अंक बाद दशमलव पढ़ना चाहिए। यहाँ दशमलव इधर है तो आप इसको इधर हटाइएगा, तो पहले तो जैसे है उसी तरह से लिख दो मेरे भाया। और देखो यहाँ लाना है 1 2 3 अंक के बाद, तो 1 पर 3 0 दे देंगे, और जितना से गुना किया भाग दिया उतना से गुना कर दिया, ठीक है। भाग देने पर दशमलव इधर खसकता है, गुना करने पर दशमलव इधर खसकता है, तो इसको उसी तरह से छोड़ देंगे, इससे हम लोग गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे, ठीक है, तो ये 3 अंक इधर खसक जाएगा, तो हो जाएगा 4.8 और बटा में 1 2 3 10 के पावर 3, इसको ऊपर लेके चले जाइए तो 4.8 गुना 10 के पावर -3, ये आ गया वैज्ञानिक संकेतन। देख बहुत सारे लड़का को दिमाग में नहीं आता होगा, क्या गुना करेंगे तो इधर भाग करेंगे तो इधर। तो एक काम करना है, पहले तुम गुना कर लेना 3 0 से, और उसके बाद क्या करेगा कि 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देना, काम खत्म हो गया। जैसे 3 0 इसमें बैठा देगा ना, देखो जैसे यहाँ पे इसे गुना कर देना डायरेक्ट, ठीक है। ये दशमलव हटा दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 अंक के बाद ऐसे बैठा दो, एक ही बात हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे देखो कमा दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ दशमलव कुछ नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया है तो यहाँ होगा। दशमलव जब नहीं है तो दशमलव किधर है, इधर है, ठीक है। और हमको लाना है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले तो जो लिखा है सवाल वो लिख दिया, और 1 2 3 4 5 5 अंक के बाद इधर, तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब जब तुम भाग देगा तो दशमलव इधर भागेगा, दशमलव यहाँ पे है, भाग देगा तो इधर भागेगा, गुना करेंगे तो इधर भागेगा, तो हमको इधर से इधर लाना है, तो भाग दे देंगे। माने इस 100 का इस 0 का काम है, इस 0 का काम नहीं है, ठीक है, तो भाग दे दिया, तो हो गया 2.34, और उसके बाद 000, तो इस 000 का तो कोई काम है नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है। इनटू देखो 1 2 3 4 5 10 के पावर 5, ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में आ गया। बात समझ में आ गई। तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया है आपके किताब में, 8008, तो दशमलव दिया ही नहीं है, दशमलव कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसी तरह से लिख देंगे। अच्छा, यहाँ से लाना है इधर 3 अंक इधर, तो 3 0, फिर ऊपर 3, हम इसे भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 8.008, 10 के पावर कितना है यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखो, इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है, तो 500 बटा 100 इंटू 100 डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5.00 और 10 के पावर 2, ठीक है। ये कट गया, कैंसिल हो गया, समझ रहे ना। यहाँ पे देखो उसी तरह से, अब ये तो उतना ही दिया गया है, तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे है उस तरह से लिख देंगे। 10 के पावर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 के पावर 0 का मतलब हुआ इसका पावर जब किसी चीज़ का 0 होता है तो मान हो जाता है 1, ठीक है, तो ये उसका मान उतना ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।